तो कैसे हो मेरे भाइयों। कल जब मैंने नीश का रिव्यू डाला, नीश का मिल्की वे स्पेसिफिकली, तो मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा यार नहीं, अगर मैंने सही बोला है कि नीश मिल्की वे इज जस्ट एन एवरेज, तुम जाके ये वीडियो देख लेना है ना, इट्स जस्ट एन एवरेज मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस जो कि 2-2.5 हज़ार के आसपास आ जानी चाहिए। तो फिर मेरा काम था कि आज मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं तुम्हें दो ऐसे सुपीरियर ऑप्शंस बताऊं। ऑल्दो दैट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक नीश मिल्की वे, बट सिमिलर ग्राउंड्स पे हैं, थोड़े से गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेज जो होती हैं, पेपर जिसके अंदर यूज होता है, एक में कार्डेमम भी है। इस तरह की फ्रेग्रेंस आज के वीडियो में मैं तुम्हें फीचर करके ये प्रूव करूं कि नीश मिल्की वे इट्स नॉट वर्थ दैट स्टीप 6,800 रुपीज प्राइस। और एक अपना वीडियो भी हो जाएगा, भाई वाली बातचीत भी हो जाएगी। 2,000 की रेंज में मैं तुम्हें ऐसी शानदार फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा कि वो नीश की प्राइसिंग में 4 फ्रेग्रेंस आ जाएंगी, चार फ्रेग्रेंस आ जाएंगी, और तुम उसे एक अच्छे कलेक्शन की तरह अपने पास रख सकते हो। एंड दीज आर फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस, ऐसी कि आती हैं और आउट ऑफ स्टॉक चली जाती हैं। तो ऐसी मैंने टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस रखी हुई हैं। सारी नीश की कॉपी नहीं है या मिल्की वे की एग्जैक्ट टाइप की नहीं है, बट गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस हैं। और 2 गुरमॉन्ड भी नहीं है, 3 गुरमॉन्ड है बेसिकली। तो तुम समझ जाओगे मेरा वीडियो पूरा देख के यार। तो चलो नंबर 5 से मैं चालू करता हूं, जो मेरे लिए मेरी फेवरेट है। दैट इज गोइंग टू बी हयाती ब्लैक। अब अगर तुमने पाको रबान इन्विक्टस का डीएनए देखा हो, या तुमने रसासी हवस का डीएनए तुमने देखा हो, तो तुम जानते होगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी कैप एक्चुअल में नीश की कैप जैसे दिखती है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मिल्की वे की कैप है, देखो ज़रा, मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ। तो मेरे को ज़रा ये दिखा, तो मैंने कहा हयाती ब्लैक को भी मैं कवर करूँगा। देखो ज़रा, दोनों की कैप्स अगर तुम ध्यान से देखो, आई नो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट हाँ समवेयर अराउंड थोड़ी बहुत सेम है। हाँ, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है। ये कुछ हज़ार के आसपास आती है, 1,200 रुपये के आसपास। एटमाइज़र ठीक ठाक है, कोई ऐसा बहुत खास नहीं है। फ्रेग्रेंस भी ऐसी नहीं है कि 10-10 घंटे टिकेगी। इट्स मोर ऑफ 6 आवर फ्रेग्रेंस। प्रोजेक्शन 2 फीट के आसपास का तो मोटा मोटा मान के चलो, एंड दैट टू फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर। बट एज पर द प्राइस पॉइंट, हयाती ब्लैक जिस तरह की फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी मरीन एक्वेटिक हल्की सी जो ये फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत पसंद है। ये पाउडरी फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। लास्टिंग वास्टिंग अगर तुम इतना ध्यान नहीं देते हो, 1,000 रुपए के आसपास की, तुम्हें बहुत एक्सट्रीम नहीं चाहिए, और तुम्हें एक ऐसी सिंपल सोफेस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस चाहिए जो काम निकाल देगी। एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं, देखो पाउडरी है, अगर तुम इसे कपड़े पे स्प्रे करते हो तो फिर भी कुछ घंटे और खिंच सकती है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 7th आवर और 8th आवर में भी ये चली जाएगी, क्योंकि इस तरह की पाउडरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हवस का या पाको रबान इन्विक्टस का एक टोन्ड डाउन वर्जन है, एक थोड़ा ज्यादा पाउडरी वर्जन है। वही फ्रूटीनेस इसके अंदर आती है, वही एक्विटिक नोट आता है। और जब मैं एक्विटिक कहता हूं ना, तो मेरा कहना है कि वो जो ब्लू फ्रेशर साइड वाली फ्रेग्रेंसेस होती हैं, उस तरह का एक नेचर है। और हल्का सा एक ग्रीनिश टिंच आता है, कि एक ग्रीन फ्रेग्रेंस की तरह है, जो फॉरेस्ट की वाइब आती है। नॉट दैट मॉसी साइड, बट एक फ्रेशर साइड, जो फ्रेशर टेक, ग्रीन टेक होता है, वैसा ये लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत फ्लोरल साइड भी जा रही है, पाउडरी मस्की, एंड इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। देखो जब तक तुम इसको ट्राई नहीं करोगे तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, मैंने हवस के डायरेक्शन में या पाको रबान इन्विक्टस के डायरेक्शन में इसलिए बता दिया कि यू शुड गेट अ हिंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो दिस इज नंबर 5 फॉर मी। अगर तुम अभी अपना कलेक्शन मॉनसून सीजन के लिए बनाना चाह रहे हो एंड यू नीड दोज 5 फ्रेग्रेंसेज, मैंने क्या बोला कि 2, 2, 4, 2, 6 और 4 फ्रेग्रेंसेज तो तुम खरीद सकते हो फॉर द प्राइस ऑफ 1 नीश मिल्की वे। मतलब यही तो तुम्हारा वीडियो देखने का रीज़न है ना मेरा। वाई यू वॉच माई वीडियोज़, सो दैट मैं तुम्हें बेटर वैल्यू डिलीवर कर सकूं कि एक नीश मिल्की वे की प्राइस में तुम्हारे पास कितनी शानदार फ्रेग्रेंसेज आ सकती हैं, जिसमें से नंबर 1 हयाती ब्लैक है। क्योंकि ये तुम्हारा ऑफिस का काम निकाल देगी, तुम्हारा डेली, अगर तुम बाहर घूमने फिरने जाते हो, मे बी ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग के लिए जाते हो, थोड़े बहुत काम के लिए ऐसे ही बाहर निकलते हो, हयाती ब्लैक इज़ अ फैंटास्टिक चॉइस। दिमाग में नहीं चढ़ती, नाक में नहीं घुसती, हेडेक इंड्यूसिंग नहीं है, 4 से 5 स्प्रे करने हैं मैक्सिमम, कपड़ों पे करने हैं, बढ़िया निकल देती है। दैट इज द रीजन इट्स ऑल राउंडर फ्रेग्रेंस, इसलिए नंबर 5 एंड मस्ट बाय। अगर तुम्हें नीश के 6,800 में 4 फ्रेग्रेंसेज रखनी है, उसमें से नंबर 1 इज दिस। नाउ नंबर 4th पे आता हूं, एंड इसको लेके मेरे रिव्यूज थोड़े से चेंज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऑफ हूं जहां से मैंने इसका रिव्यू दिया था। इट्स स्टिल लव एंड हेट रिलेशनशिप विद रसासी हवस फायर, बट मेरे हिसाब से, मतलब इफ़ यू वांट टू एडिट टू योर कलेक्शन, मैं मना नहीं करूंगा। ये ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि ऐसा नहीं है, ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन
तुम लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, तुम लोगों को मैं बोल सकता हूँ, तो मैं बोल ही देता हूँ। एक बार स्प्रे कर लूँ, थोड़ी सी थॉट प्रोसेस ले आऊँ। बहुत चाशनी जैसी है ये, लेकिन इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें मास प्लीजर बनना है। तुम उनमें से हो जिनको कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लोग तुम्हारे बारे में तारीफ करें, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर एक फ्रेग्रेंस चाहिए तुम्हें, जहाँ लोग तुम्हारे साथ बैठे हैं वो सोचे कि यार इसने क्या लगा रखा है। और फिर तुम एक फ्रेग्रेंस अगर आज इस माइंडसेट से ले रहे हो कि तुम्हें किसी बंदी को या लड़की को इम्प्रेस करना है, मतलब फीमेल फैक्टर वाला तुम्हें चाहिए कि उनको पसंद आनी चाहिए, ये वो फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर जो शुगरीनेस है, फ्लोरल शुगरीनेस है जो, वो बहुत शानदार है। मतलब इफ यू हैव दिस इन योर कलेक्शन, आई मीन टू से रसासी हवस फायर, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। और आज जो रसासी हवस का पूरा ब्लेंडर चल रहा है, जो रसासी हवस आइस परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओजी रसासी हवस नहीं कर रहा है, इट्स टाइम पीरियड में अगर तुम्हारे पास रसासी हवस फायर है और तुम मॉनसून सीजन में हो, दिस कैन बी अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर यू। इसके अंदर जो क्लैरिसेज, जैस्मिन और मरीन नोट्स हैं, और एक 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 लास्ट में एक मेटालिक टोन आती है, इस तरह का तुम्हें, लेकिन सिंथेटिकनेस है, मतलब ये मत सोचना कि सिंथेटिकनेस नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का तुम्हें डीएनए पसंद आता है, जैस्मिन की खुशबू तुम्हें बहुत पसंद आती है, मेटालिक नोट्स बहुत पसंद आते हैं, जैसे वो अजमल का सिल्वर शेड टाइप का आता है, और तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी प्रायोरिटी है इन सब में से कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो रसासी हवस फायर कैन बी अ वन डीएनए फॉर यू, जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। मैं क्यों प्रेफर नहीं करूंगा? बिकॉज मुझे 2,500 के हिसाब से ये बहुत सिंथेटिक लगता है, ये मेरा मानना है। जो इसके अंदर स्वीटनेस है, वो शुगरी सिरपी वाली स्वीटनेस है, जो मुझे बहुत चुभती है और मुझे कभी पसंद नहीं आती है। आई नो दैट इज बिकॉज ऑफ मेटेलिक नोट एज वेल, दैट मरीन नोट एज वेल, लेकिन वो ना इस पूरे डीएनए में घुल नहीं पाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन अगर हाँ, तुम 17-18 साल के हो, अपने टीन एज में हो, या इवन 20-21 साल के हो, तुम अपने कॉलेज टाइम पीरियड में हो, एंड तुम्हें बीस्ट मोड प्रोजेक्शन वाली फ्रेग्रेंस चाहिए, तो रसासी हवस फायर कैन बी द वन। तुम्हें मान लो कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में, कोई स्कूल में हो रहा है, एंड तुमने अगर ये फ्रेग्रेंस वियर की हुई है, 3-3 फीट का प्रोजेक्शन है, 4 से 5 स्प्रे तुम्हें करने हैं, और वो 3-3 फीट का प्रोजेक्शन 2-2 घंटे तक टिकता है। फिर इसकी लास्टिंग कितनी जाती है? 8 से 10 घंटे तक जाती है। और मानसून में जहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, ये और अच्छा प्रोजेक्ट करता है, ये और अच्छा परफॉर्म करता है। तो इफ़ यू आर इन टू दैट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर यार, तो ये तुम्हारे लिए फिर नो ब्रेनर हो जाता है। यू नीड टू हैव दिस फ्रेग्रेंस, सीधी बात ये है। तो यंग एज वालों को ये बहुत पसंद आएगा, जिस तरह का ये डीएनए है। मैंने इसको खत्म किया है, खाली किया है, तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ट्राई किया, प्यार करने का हो नहीं पाया, ये दिक्कत थी। तो इसको मैंने नहीं लिया है, लेकिन बाकी 3 फ्रेग्रेंसेस जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुम उन 3 को और हयाती ब्लैक को खरीद लोगे, तो तुम्हारा पूरा कलेक्शन तैयार हो जाएगा, जितने में तुम्हारा नीश मिल्की वे का एक 100 ml की बॉटल आती। सोचो जरा। तो बस मैं तुम्हें ये रिकमेंड अपनी तरफ से नहीं करूंगा। खरीदने को तुम खरीद सकते हो, बट बाकी 3 जो आने वाले हैं, खरीदो, एंजॉय करो, मजा आएगा। तो नंबर 3 पे जो है वो है लानुई दिलोम का ब्लू इलेक्ट्रिक का डीएनए, विच इज जैक ऑफ क्लब्स बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। शानदार फ्रेग्रेंस, मतलब एक ऐसी गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस जो बहुत डीप गुरमॉन्ड भी नहीं है कि एक्सक्लूसिव विंटर्स के लिए ये रहे। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो तुम अभी अगर चाहो मॉनसून सीजन में, जहां मौसम ठंडा होना शुरू हो चुका है, तुम इसको वेयर कर सकते हो। बस एक ही दिक्कत है इसकी कि इसका जो ये ढक्कन है, ये लगता नहीं है, ये एज इट इज बस ऐसा बैठा रहता है बस। अच्छा, तुम ये पूछोगे कि मुझे फिर ये डीएनए पसंद क्यों आता है? आखिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि मेरे लिए ये डीएनए बहुत ही पर्सनल है? या मैं बोलूँगा कि नीश मिल्की वे लेने की जगह तुम ये ले लो 2,200 रुपये का, कई बार ये 2,000 का भी आता है, 1,900 का भी आता है, वरना 2,200 रुपीज़ मैंने मैक्सिस की प्राइस देखी है। इस प्राइस पॉइंट पे जिस तरह का ये कार्डेमम, बर्गमॉट और जिंजर का ये मिक्स देता है, मतलब ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल ब्लेंड है। देखो यार, मैंने लानुई दिलोम ब्लू इलेक्ट्रिक तो इतना ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे इसको स्निफ करके ये समझ में आता है कि कोई अगर बहुत हैवी गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस नहीं जाना चाहता ना, बिल्कुल एकदम केक वाली स्टाइल वाला, चॉकलेट वाली स्टाइल वाला, डार्क एकदम डेंस नहीं जाना चाहता, और कोई गुरमॉन्ड टेक को बहुत ही एक फ्रेशर साइड रखना चाहता है, लाइक मानसून मानसून सीजन जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, थोड़ी सी ठंडक भी है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी भी है, इसमें वेटिवर का जो लास्ट में बेस नोट है, तो उस हिसाब से अगर कोई फ्रेग्रेंस चाहिए, यू कैन हैव दिस जैक ऑफ क्लब्स बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, एंड तुम्हें मज़ा आ जाएगा इस फ्रेग्रेंस में। थोड़ा सा प्यार करने में इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इसको समझने में तुम्हें कार्डेमम का नोट टाइम लगेगा। अगर तुमने मे बी शॉपर स्टॉप पे जाके टॉम फोर्ड नोवार एक्सट्रीम ट्राई कर रखा है, तो ये वैसा नहीं है। अगर तुमने मिल्की वे जैसा सोच के रखा है कि ये ऐसा होगा, तो ये ऐसा भी नहीं है।
ये डिफरेंट है, और ये इतना डिफरेंट है अपने आप में कि अगर तुम इसका एक बार डीकेंट मंगवा के इसको ट्राई करो तो तुम्हारे पास ये लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। लेकिन क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी बन जाता है सिर्फ क्योंकि ये कार्डेमम नोट है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस। अगर तुम्हें कलेक्शन में ऐड करना है एंड लॉन्ग टर्म में इसको ट्राई आउट करना है, जब इसका मैसरेशन हो जाए, 2-3 महीने तुम्हारे पास रखा रहे, तुम इसको लगाते रहो, तुम्हें धीरे धीरे इससे प्यार होने लगेगा। ये कुछ वो फ्रेग्रेंसेज है मेरे भाई जो कि मस्ट हैव इन योर कलेक्शन वाली चीज़ है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम इसको समझना शुरू करोगे, तुम इससे सीखना चालू करोगे, एंड तुम फिर इससे मोहब्बत करने लगोगे, प्यार करने लगोगे। ऐसा ये मस्ट हैव है। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुमने मंगवाया, तुमने 2-4 बार स्प्रे किया और तुम्हें पसंद नहीं आया और तुमने इसको कोने में रख दिया, तो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा ये। मतलब ये वो चीज़ है, इसको तुम्हें बार बार लगाना पड़ेगा इससे प्यार और मोहब्बत करने के लिए। एंड दिस हैपन्स विथ मोस्ट ऑफ द गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेज, मोस्ट ऑफ द डार्क फ्रेग्रेंसेज, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंसेज, जिनके साथ तुम्हारा प्यार या तुम्हारा रिलेशन या सिग्नेचर सेंट वाला तुम्हारा रिलेशन जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म में बनेगा, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं बन सकता। बट मेरे हिसाब से इफ़ यू वॉन्ट टू हैव वन a bit gourmand and a fresher fragrance का मिक्स, अगर तुम्हारे पास कोई सा होना चाहिए तो जैक ऑफ क्लब्स बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड होना ही चाहिए, एनी डे रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 हो गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ निशाने आनी का डीएनए जो है उसके बारे में मैं तुमसे बात करता हूँ। अब निशाने आनी मैंने मुंबई में ट्राई किया था, मेरे पास नहीं है ना, मेरा अभी उतना पैसा खर्च करने का प्लान है कि मैं निशाने आनी लेने बैठ जाऊं। लेकिन ये जो मेरे पास डीएनए है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके होने के बाद आई डोंट नीड टू हैव दैट निशाने आनी फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो अभी तक अपन 2 खरीदने वाले हैं, ये 2 अपन लेने वाले हैं, राइट। अपने पास ये 2 फ्रेग्रेंसेस होने चाहिए क्योंकि अपन नीश मिल्की वे का 6,800 रुपये का बजट लेके चल रहे हैं, तो ये 2 अपन ने खरीद लिए हैं, तो अपने 2,000-3,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। स्टिल वी हैव 3,800 रुपये, मैं एवरेज आउट करके चल रहा हूँ। ठीक है, 2,000 का ये हो गया, 1,000 रुपये का ये हो गया, इसको अभी अपन स्किप करके चल रहे हैं। तो निशाने आनी का जो डीएनए आता है वो फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आता है, वो है स्पेक्टर गोस्ट। और तुम्हें नहीं पता होगा, अगर तुम 2024 में फ्रेग्रेंस गेम में नहीं थे, तुमने किसी से बात नहीं की थी, और तुमने जस्ट 2025 में मेरे वीडियोस देख के तुमने फ्रेग्रेंसेस में उतरे हो, या मेरे जो भाई लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनको देख के तुम अभी भी 2025 में उतरे हो, तो तुम्हें नहीं पता होगा ये जो फ्रेंच एवेन्यू का स्पेक्टर गोस्ट आता है, ये 2024 में 4-5 महीने के लिए आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ था, ये था ही नहीं किसी के पास। एंड दिस हैज़ बीन सोल्ड एट एन स्टीप प्राइस ऑफ 3,000 रुपीज़ एज वेल। आता कितने का है ये? 2,000 से लेके 2,500 के बीच ये आपको मिल जाएगा एनी डे। और अगर अभी नहीं है तो थोड़ा वेट कर लेना, कुछ टाइम बाद ले लेना, ये तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें अब फ्रेशर साइड से थोड़ा सा एक नॉच ऊपर उठ के थोड़ा सा तुम्हें और गुरमॉन्ड जाना है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये खरीदने नहीं वाले। हाँ, तो थोड़ा सा और गुरमॉन्ड जाना है, ये कंपैरेटिवली फ्रेशर है, ये और गुरमॉन्ड हो जाता है, तो तुम्हें लेना है स्पेक्टर का गोस्ट। भाई ये दिमाग घुमाने वाली फ्रेग्रेंस है। अब मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि एरोमेटिक भी है, ये सिट्रसी भी है, ये फ्रेश भी है, ये स्पाइसी भी है, ये वुडी भी है। ये इतने मिक्स्ड इमोशन लेके आती है ना ये फ्रेग्रेंस, ऐसा लगता है कि यू हैव अ फ्रेग्रेंस जिसको तुम कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं इसको डिफाइन भी कर पाऊंगा, अपने शब्दों में समझा भी पाऊंगा? नहीं। 2 मिनट के लिए लगता है कि सिट्रस फ्रेश फ्रेग्रेंस आ रही है, 2 मिनट बाद ऐसा लगने लगता है कि कोई चॉकलेट की फ्रेग्रेंस आ रही है, एंड दैट टू फॉर वो डेरी मिल्क वाली डार्क चॉकलेट वाला फील। हाँ, मतलब स्पाइसी नोट आता रहेगा, वेनिला का नोट आ जाएगा, हल्का सा कॉफी बीन्स का नोट आने लगता है जो कि है नहीं, परसीव्ड नोट है, लेकिन मतलब इतने मिक्स्ड इमोशन हैं क्योंकि कार्डेमम इसमें भी है। लाइक मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मेरे को नीश मिल्की वे को जस्टिफाई करना है ना, उसके लेवल की क्वालिटी बतानी है ना। तो कार्डेमम दोनों में है, जिंजर दोनों में है, बर्गमॉट दोनों में है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जमीन आसमान का है। क्यों? क्योंकि इसमें वेनिला मिसिंग है, इसमें वेनिला है, उसके कारण डिफरेंस बहुत बड़े लेवल का आ जाता है। अब मैं तुम्हें बोला कि कॉफी का नोट भी आता है, वो मेरा परसीव नोट होता है, वो ऐसा लगता है कि वो जो चॉकलेटी नोट आ रहा है, ऐसा लगता है कि बॉर्नविल वाली जो डार्क चॉकलेट आती है, वो बॉर्नविल वाली डार्क चॉकलेट है। जब तुम खाते हो उस बॉर्नविल डार्क चॉकलेट को च्यू करते हो तो एक हल्का सा जो कॉफी और चॉकलेट का नोट मिक्स होकर आता है, हल्का सा वेनिला नोट के साथ, ये वो नोट आ रहा है। और उसके साथ जिंजर कार्डेमम का जो नोट आता है, मतलब इतना शानदार इसको फ्रेग्रेंस बनाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड डीएनए बनाता है कि लिटरल मैं बता रहा हूँ, मुझे नीश मिल्की वे पे उस टाइम पे हंसी आने लगती है कि भाई क्यों तुमने इतना बड़ा ब्लेंडर किया। आई डोंट नो उसका पुराना बैच अच्छा रहा होगा क्योंकि पहले भी ये लॉन्च हो चुका है, दिस इज़ अ री लॉन्च, बट
फ्रेंच एवेन्यू जो 2,500 रुपये में कर देता है, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ इसकी मैं, वो 2,500 में जो कर देता है, ये 7,000 रुपये में नहीं कर पाता, वो मुझे शॉकिंग लगता है। और ड्राई डाउन में जो भाई पचूली का नोट आता है, जो मेरा फेवरेट है, अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हुए आए हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे को पचूली कितना पसंद आता है, क्योंकि पचूली एक एक डार्क एसेंस बनाता है, एक डार्क बैकग्राउंड बनाता है, जो कि तुम्हें मैस्कुलिन दिखाता है। पचूली का नोट अगर किसी में है, दैट फ्रेग्रेंस बिकम्स सो मैस्कुलिन कि चॉकलेटी नोट, कॉफी नोट, वेनिला नोट होने के बाद भी वो थोड़ा सा मेल डोमिनेंट लगने लगता है। एंड दैट इज द रीजन मुझे स्पेक्टर गोस्ट बहुत पसंद है। एट एनी डे मुझे स्पेक्टर गोस्ट बहुत पसंद है। मतलब मैं, अगर मेरे से बोला जाए मिल्की वे लोगे तुम, या फिर तुम स्पेक्टर गोस्ट की 3 बॉटल लोगे और 800 रुपये बचाओगे, मैं गोस्ट लूंगा और मिल्की वे पे पैसा बचा लूँ, मैं 800 रुपये बचा लूंगा, मुझे ये चाहिए। ऐसा अगर डीएनए, अगर नीश ने बनाया होता, मैं चिल्ला चिल्ला के पहला इंसान होता जो बोलता कि भाई बॉटलें खरीद लो, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। तो प्लीज़ तुम भी इसका रिव्यू देखना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि मेरी ही बात सुनना, बट प्लीज़ डू वॉच द रिव्यू ऑफ फ्रेंच एवेन्यू स्पेक्टर गोस्ट एंड तुम समझोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो दिस इज नंबर 2 फॉर मी। तो ये 3 अपन खरीदने वाले हैं, उस हिसाब से अपन बात कर रहे हैं किसके बजट में, मिल्की वे के बजट में। लास्ट बचता है ये अगर मुझे तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़े कि इस विंटर्स में, इस मॉनसून सीजन में अगर तुम्हें ये फ्रेग्रेंस मिल जाए, तो इन सब में से तुम सबसे पहले वही खरीदना, तो वो ये होने वाली है। जितने भी भाई मेरे से हमेशा से जुड़े रहे हैं, मेरे चैनल के स्टार्टिंग से जुड़े रहे हैं, तुम जानते हो कि मैं कितने इमोशंस के साथ किसी फ्रेग्रेंस को बताता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे कलेक्शन में हो। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि तुम अभी अभी इस फ्रेग्रेंस गेम में उतरे हो, तुमने अभी अभी अपना कलेक्शन बनाना चालू किया है, एंड यू वांट कि भाई कोई एक बेस्ट फ्रेग्रेंस बता दो, कि वो बेस्ट ही बेस्ट हो, मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो सबको पसंद आए। ये सारी वही है। और उनमें इन सब का पिताजी, जो बिल्कुल बोलते हैं कि गॉड फादर वाला जो जो प्लेस होल्ड करता है, फिर लास्ट में मैं तुम्हें इसके लास्टिंग और परफॉर्मेंस पे आऊंगा, वो गॉड फादर है। मैं पता नहीं इसको गेट कीप करना चाहता था, बट ठीक है। लूमियर गार्सॉन बाय फ्रेंच एवेन्यू, इसकी पैकेजिंग टॉप नॉच, ये पूरा वेलवेटी है, सुनो आवाज, इसकी पैकेजिंग टॉप नॉच, मतलब लगता है कि तुमने कोई महंगी फ्रेग्रेंस ली है। प्राइसिंग सिर्फ 2,000 रुपये, 2,000 से लेके 2,200, नहीं तो मैक्सिमम 2,300, इससे ज़्यादा इसकी प्राइसिंग नहीं है। और ये है डोल्चे एंड गबाना ल्यूमिनस नाइट का डीएनए, बोलते हैं ऐसा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर नीश मिल्की वे के सबसे क्लोज कोई फ्रेग्रेंस जाती है in terms of that spiciness, I'm not talking about cardamom, not talking about coconut, not talking about that milky essence, ड्राई डाउन में पाउडरी स्पाइसीनेस जो जाती है, वो है लूमियर गार्सॉन। ये फ्रेग्रेंस तुम्हें इमीडिएटली कभी पसंद नहीं आएगी। अगर इमीडिएट कोई पसंद आने वाली चीज़ है तो वो नंबर 1 ये है, फिर नंबर 2 ये है, फिर नंबर 3 ये है, और लास्ट नंबर 4 ये है। लेकिन जिस तरह से ये फ्रेग्रेंस अपने आप में डेवलप होती है, जिस तरह से ये फ्रेग्रेंस बनी हुई है, दिस इज नेक्स्ट लेवल थिंग। मतलब ये इतनी शानदार नीश क्वालिटी की फ्रेग्रेंस लगती है, इसलिए ये बार बार आउट ऑफ स्टॉक भी जाती है। इतनी शानदार है कि ये 6,800 रुपये में मजाक लगने लगती है फिर, कि क्यों है ये, जब हमारे पास 2,000 रुपये में ऐसी फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल हैं। नाउ डू नॉट थिंक लाइक कि मैं किसी ब्रांड को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए आई कैन नॉट फैदम अबाउट जस्टिफाइंग दैट 6,800 रुपीज। और अगर मैं तुम्हारी साइड हूं तो ये मेरा हक बनता है लेटिंग यू नो अबाउट द डिफरेंट ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर द हाइप एंड स्पेंडिंग 6,800 रुपीज ऑन वन फ्रेग्रेंस। तो ये तुम्हारे भाई का काम है, और मैं वही बहुत ट्रुथफुली, बहुत लॉजिकली कर रहा हूं। मेरा किसी भी ब्रांड से कोई हेटरेट नहीं है। मेरा काम है तुम्हें जेन्युइन एडवाइस देना। जब मॉनसून आ गया है और तुम अपना पैसा खर्च करने वाले हो, तो तुम्हें कोई कट टू कट एडवाइस देने वाला होना चाहिए। और वहीं पे मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम ये कुछ भी ना खरीदो, या तो लूमियर गार्सोन ले लो, या फिर तुम फ्रेंच एवेन्यू का स्पेक्टर गोस्ट ले लो, द काइंड ऑफ जूस क्वालिटी, द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू विल गेट इज नेक्स्ट लेवल। अच्छा, मैंने परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में क्यों नहीं बात की, ये तीनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये 2.5 फीट के आसपास का प्रोजेक्शन रखते हैं, 2 से 3 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करते हैं। तीनों के तुम्हें 5 से 6 स्प्रे करने हैं। इसकी लास्टिंग 8 घंटे के आसपास एवरेज रहती है। मौसम अगर थोड़ा भी ठंडा होता है ना, जैसे मानसून सीजन भी है,
ह्यूमिडिटी के कारण में भी हो सकता है 1 घंटा इधर उधर हो जाए, लेकिन दिस विल लास्ट अप टू 8 आवर्स एट एन एवरेज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से these fragrances becomes a no brainer if you want to add fresh fragrances to your collection and तुम 2025 में अपना कलेक्शन गेम चालू कर रहे हो। तो ये मेरा वीडियो था ये बताने के लिए तुम्हें कि तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और तुम्हें कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेस लेनी चाहिए। तो तुम मुझे बताना तुम्हारे पास इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेस हैं, किन बातों से तुम एग्री करते हो, किन बातों से तुम डिसएग्री करते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बात करके मुझे बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। इस बेचारे को मैंने साइड में इसलिए रखा है, दिस पुअर थिंग, जस्ट बिकॉज इट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, जस्ट टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। अदरवाइज जूस क्वालिटी इनके मुकाबले ये कंपीट नहीं कर सकता। तो दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू। तुम लोग मुझे कॉमेंट में बताना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।